लाईट लाईट खालचं. चत्तारि मंगलमर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगोत्तमार्हन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोगोत्तमो. हात धुवा त्या कोपऱ्यामध्ये. हळू हळू दोन्ही हात. ओम ह्रीं असुजर सुजर स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोमि नमो वरते स्वाहा. दिव्य हस्त प्रक्षालनम करोमि नमो वरते स्वाहा. होबली पान हवा. ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव पान्तु. ओंकाराय नमो नमः. पाणी शिव कोणाचं. जय जिनेंद्र. सर ह्याला हे कोण ठेवा सायलेंट. पाणी शिंपडा. ओम ह्रीं असुजर सुजर स्वाहस्त प्रक्षालन पूर्वकं दिव्य भूमि शुद्धिं करोमि नमो वरते स्वाहा. श्रीपीठ स्थापनम श्रीपीठ प्रक्षालनम द्या त्याच्यात. श्रीपीठ प्रक्षालनम करोमि नमो वरते स्वाहा. पूजा पात्र शुद्धिं पूजा द्रव्य शुद्धिं करोमि नमो वरते स्वाहा. कलशामध्ये पाणी सोडा. नेत्राय समोर श्री त्याच्याने पानाने सोडा. एक एक लवंग घाला त्याच्यात. नेत्राय समोर श्री कलशार्चनम कलश जल शुद्धिं करोमि नमो वरते स्वाहा. गंगा सिंधुर दरिकांता सीता सीतोदरक तरक्तो नारी नरकांता सुणमुकला इति समस्त पवित्रत जलेन जल शुद्धिं करोमि नमो वरते स्वाहा. सगळ्यात घातले राहून. दिव्य कलश जल शुद्धिं करोमि नमो वरते स्वाहा. ठेवा दोन्ही ठेवा. ओम ह्रीं श्रीं एक मिनिट. दिव्य मंगल कलश स्थापनम करोमि नमो वरते स्वाहा. ओम राम ह्रीं रूम रोम रासी औषध बोले कंकणावलं. ओम राम ह्रीं रूम रोम रासी औषध इंद्र प्रतिष्ठायाम दिव्य तिलकन्यासं करोमि नमो वरते स्वाहा. तिलकन्यासं करोमि नमो वरते स्वाहा. ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप कंकण बंधनम करोमि नमो वरते स्वाहा. श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादन केन्द्रवः प्रवचना बोधिन्दुवस्थायिन ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगतास्ते पाठका साधवाः स्तुत्या योगी जनैश्च पंचगुरुवः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम. सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलं रत्नत्रयं ह्याच्यात स्वस्तिक कडा. रत्नत्रयं पावनं मुक्ती श्रीनगरादिनाथ जनप. ओम काढा देते. ओम ओम काढा. त्याच्यानं चंदन घ्यायचं आणि ओम काढायचं त्यात. घ्या घ्या घ्या. हाँ वर चंद ऊपर चंद्र और बिंदी नीचे 3 बिंदिया. स्वस्तिक लेखनम करो नमो वरते स्वाहा. रत्नत्रय स्वरूपम. बरोबर बरोबर छान. खाली अजून एक 4 बिंदी. हाँ 4 खाली. प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग स्थापनम करोमि नमो वरते स्वाहा. ओम राम ह्रीं रूम रम रासी औसा. तुम्ही दीप प्रज्वलन करा. दिव्य मंगल कलश स्थापनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा. दिव्य मंगल कलश स्थापनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा. ते 2 कलश. ओम राम ह्रीं चतुष्कोण कलश स्थापनम करोमि अर्हते स्वाहा. नेत्रासंश्री कलशार्चनम त्याला पण करा. दिव्य दीप प्रज्वलनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा. उसहायिनं प्रणमामि सया अमलो विरजो तरु कप्पतरो
सच काम दुहाई मम रक्षसया पर विज्जु नहीं। ओम रम 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 अज्ञान तिमिर हन हन मंगलो ज्योति प्रज्वालयामि नमो वरते स्वाहा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओम राम ह्रीं रुम शवसा इंद्र प्रतिष्ठायां दिव्य पुष्पाक्षतं क्षिपामि नमो वरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीपीठोपरि दिव्य पांडुक शिला स्थापनम करोमि नमो वरते स्वाहा। श्री श्री रहते चंदन हे श्रीकार लेखनम करोमि नमो वरते स्वाहा। दिव्य श्रीकार लेखनम करोमि नमो वरते स्वाहा। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप 7 बार इसमें सिंचन करके दिग्बंधन करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सविता तुलबलवीर पराक्रमात्मविद्यां रक्षक्ष परविद्यां छिंद छिंद दक्षा फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सविता तुलबलवीर पराक्रमात्मविद्यां रक्षक्ष परविद्यां छिंद छिंद दक्षा फट। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सविता तुलबलवीर पराक्रमात्मविद्यां रक्षक्ष परविद्यां छिंद छिंद दक्षा फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सविता तुलबलवीर पराक्रमात्मविद्यां रक्षक्ष परविद्यां छिंद छिंद दक्षा फट स्वाहा। चंदन कुंड फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सविता तुलबलवीर पराक्रमाय आत्मविद्यां रक्षक्ष परविद्यां छिंद छिंद दक्षा फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सविता तुलबलवीर पराक्रमात्मविद्यां रक्षक्ष परविद्यां छिंद छिंद दक्षा फट स्वाहा। ताट हाथ गया। मैं हर दिशाओं में बता रहा हूं, उस प्रकार से 10 दिशाओं में क्षेपण करना है। सबसे प्रथम पूर्व दिशा। ओम राम गोरिंताणम पूर्व दिशागत सर्वगुणान गुरुकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अग्नि दिशागत सर्वगुणान गुरुकुरु हुम फट स्वाहा। ओम रूम नमो ऐरणम दक्षिण दिशागत सर्वगुणान गुरुकुरु हुम फट स्वाहा। ओम रूम नमो झणम नैऋत्य दिशागत सर्वगुणान गुरुकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रा नमो लेशोसनम पश्चिम दिशागत सर्वगुणान गुरुकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां नमोरिंताणम वायव्य दिशागत सर्वगुणान गुरुकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम उत्तर दिशागत सर्व विघ्न निवारण गुरुकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो ऐराणम ईशान दिशागत सर्वगुणान गुरुकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रौं नमो उवच्छाणम अधो दिशागत सर्वगुणान गुरुकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां नमो लेशोसनम ऊर्ध्व दिशागत सर्वगुणान गुरुकुरु हुम फट स्वाहा। ओम हुम फट कीटम घाते घाते परविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सहस्रखंडान् कुरु कुरु परविद्यां छिन्न छिन्न परमंत्रान् बिंद बिंद सर्व दिशागत सर्वविघ्नान् कुरु हुम फट स्वाहा। 24 भगवान की जय। आइए आज पर्वराज पर्यूषण पर्व का यह मंगल दिन वालचंद शिक्षा समूह के WIT जैन मंदिर के महावीर जैन चैत्यालय से हम आप सबका पुनः एक बार स्वागत करते हैं। श्री जी के चरणों में आए हैं। मंगलाष्टक सभी स्थापना हो चुकी है और अभी अभिषेक की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज छठा दिन है। उत्तम संयम धर्म के पालन करने का दिन है और इस पावन दिन पर हमारे साथ में सौधर्मेंद्र एवं कुबेरेंद्र बनकर आए हैं आदरणीय श्री वैभव जी गांधी और समय गांधी। समय सार जिस तरह आचार्य कुंद कुंद भगवान ने समय सार, समय यानी आत्मा, तो हमारे समय गांधी इनके कर कमलों से आज का यह अभिषेक संपन्न होगा और साथ ही उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती अंकिता, उनका जन्मदिन भी है। तो उस माध्यम से अभिषेक एवं शांति धारा के माध्यम से हम इस पूजा को संपन्न करेंगे। उत्तम संयम। और आज एक विशेष आकर्षण भी है कि आज के इस पूजा के पश्चात परम पूज्य प्रज्ञाश्रवण आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी का भी प्रवचन हमें लाइव सुनने को मिलने वाला है। तो इन सब कार्यक्रम में आप सभी भी भक्ति भाव से सम्मिलित होइए। आइए पूजा को प्रारंभ करते हैं। खड़े हो जाइए और श्री जी को विराजमान करना है। भक्ति भाव से नृत्य करते हुए और गीत गाते हुए श्री जी को स्थापित करते हैं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार
हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाजो, ये है वो जहाज जिसमें लाखों को तारा। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणम, नमो सीधाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। ओम ह्रीं श्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। आइए अभिषेक को प्रारंभ करते हैं। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और ऐसा अनुभव कीजिए कि साक्षात आप खुद अभिषेक कर रहे हो। पांडुक शिला पर जाकर सुमेरु पर्वत पर आप अभिषेक कर रहे हो, यही भावना भाते हुए आइए हमारे सौधर्मेंद्र जी के साथ में, वैभव जी और समय जी के साथ में अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जय बोलो 24 भगवान की। श्रीमद्भी श्री शरण निसर्ग विमले पुण्याशया भवते सीते चरणादुतते संताप विच्छेद के प्रश्नोदय कर प्रश्न के प्राणोपमय प्राणाम। ओ ये जैनवाचामृता संस्नापयामो जिनम सौरवेणं करां सिद्धं सिद्धधारणा तीर्थवारिणा सवा पद्मापन्नं सिद्धं संस्नापेजनम्। ओम जय जय हरियंतं भगवन्तं शुद्धोदकेन अभिषेच्यामि। नमो वर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके करसुदीप सधूप पलार्ग के धवल मंगल गान रवाकुंदे जिन गृहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्मुषधि तीर्थंकरे नमः। दिव्य जलाभिषेकार्थमिदं दिव्य महा अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आइए हमने भव्यता से जो है श्री जी का जलाभिषेक किया, इसके पश्चात हम बढ़ते हैं सर्वौषधि अभिषेक की ओर। और आज के इस पावन अवसर पर सर्वौषधि का अभिषेक करते हुए हम प्रभु चरणों में पूरे विश्व की शांति के लिए और निरोगिता हो, सभी सुखी समाधान से रहे, इसके लिए भावना करते हैं सर्वौषधि का अभिषेक। संस्नापितस्य कृतदग्धदधि प्रभावे सर्वाविरौषधरारतमुज्जलावे उद्धर्तितस्य विदधाभिषेकमेला काले कुङ्कुमरसोत्कटवारिपूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं द्रीं द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वौषध्यभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके सरस्वदीप सधूप पलार्ग के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्मुषधि तीर्थंकरे नमः। दिव्य महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। चारों ओर से नदियों का सुंदर जल हम यहाँ पर भरकर लाए हैं, तो उन कलशों से भगवान का अभिषेक करेंगे। 24 भगवान का मस्तकाभिषेक, 24 भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक महावीर भगवान का मस्तकाभिषेक। वृषभदेव पितमाता सुनंदा भ्राता भरत समान। घुट्टी में श्री बाहुबली को मिला धर्म का ज्ञान। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक उदक चंदन तंदुल पुष्पके चरु सुधीप सधूप पलार्ग के
धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं भगवद्जिन चरणेभ्यो दिव्य महा चतुष्कोण कलशाभिषेकार्थम दिव्य महारघ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए श्री जी के चरणों में चंदन लेपन करते हैं। संशुद्ध शुद्ध्या पर्याविशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनेन्द्रदेवं सुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। पुष्पवृष्टि वासंतिका जाति सुरेन्द्र वंदे बंधुक चंपकाद्ये पुष्पैरनेकेरलिविहुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राभिगम यजेहम्। ओम सुमनसुख प्रदाय वालचन शिक्षा सम क्षेत्र समस्त जीवानां अत्रस्य श्रीमान सौदरमंद्रादि समस्त परिवार जनानां सर्व शांत्यर्थम भगवद्जिनोपरि दिव्य पुष्पवृष्टिं करोमि नमो वरते स्वाहा। दिव्य पुष्पवृष्टिं करोमि नमो वरते स्वाहा। दध्योज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गल सुखालय कामदाः हारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलातिकावतरण मंगलोद्धारणं करोमि नमो वरते स्वाहा। आइए आज की शांति धारा करते हैं। तन की शांति, मन की शांति और पूरे विश्व की शांति के लिए हम यहाँ पर भावना बांधते हैं और इस माध्यम से आज हमारे जो सोदर मित्र है उनका परिवार है, यह जो भी आप सब देख रहे हैं, आप अपनी भावना कीजिए कि आप खुद साक्षात श्री भगवान जी का शांति, भगवान जी की शांति धारा कर रहे हैं और उस माध्यम से आप भक्ति भाव अर्पण कर रहे हैं। आइए भगवान महावीर स्वामी की शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। एकाच मूर्ति रहेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। थोड़ा आप पकड़िए, बाद में उनको दे देंगे। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजोमूर्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावोम नमो रते भगवते श्रीमते ठोट अस्माकं चतुर्दशंगस्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर आदि समस्त पूर्वाचार्य वर्तमान कालीन आचार्य उपाध्याय सर्व साधु संघानां वालचन शिक्षण समूह WIT जैन मंदिर श्री महावीर जन चैतालय परिसर से अखंड चालू ठेवा, दस हाथ दरबळा परिसर से समस्त जीवानां समस्त भक्तगणानां श्रीमान वैभव गांधी नामधेयानां श्रीमान समय गांधी नामधेयानां सौभाग्य अंकिता नामधेयानां श्रीमान पराग नामधेयानां सर्व जीवानां श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। तुम्ही सोडा, तो धरेल। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयुर आरोग्यश्वराभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं प्रक्षिणा शेष दोष कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वोगाप मृत्युनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रं रास्यौषा चतुर्थ संघस्य परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी आदि समस्त वर्तमान कालीन आचार्य उपाध्याय सर्व साधु संघानां तथा समस्त जीवानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। सर्व अति कामं छिन्न छिन्द विनमिन्द प्रति कामं छिन्न छिन्द विनमिन्द बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्व शत्रु विघ्नं सर्व उपसर्गं सर्व राज्य भयं सर चौर दुष्ट भयं सर सर्प ऋषिक सिंहादिक भयं सर ग्रह भयं सर दोषं व्याधिं नामरं च सर परमंत्रं सर्व आत्मघातं परघातं च सर सूररोगं क्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोरोगं च सर नरमारिं सर गज अश्व गोमहिषाजिमारिं
सर्वसस्य दान वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिम सर राष्ट्रमारिम सर देशमारिम सर कुरुर रोग वेताल शाकिनी डाकिनी भयानी सर वेदनीयम सर मोहनीयम सर अपस्मारिम अस्माकम अशुभ कर्म जनित दुःखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टिमष्टि छल छिद्र दोषान सर दुष्ट देव दानवीर नरनाहर सम योगिनी कृत दोषान सर सिंह अष्टपदाधिकृत दोषान पर शत्रु कृत मारण उच्चारण विद्वेषण मौन वशीकरणादि दोषान ओम ब्रीम अस्मभ्यम चक्र क्रम सत्व तेजो वर शौर वीर शांति पूरय पूरय सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम नव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर ग्राम नगर केट करवट पत्रणु संहानानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यत्सुखम तु श्लोकेषु आदि संवर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्ति देते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगुत धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बल आयुर आरोग्य सर्वाभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम आसानात् विद्याणमुरन्ताणं ब्रह्म सर्व शांतिं कुरु स्वाहा अस्माकं चतुर्दशंगस्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं प्रक्षिणाशेष दुष्कर्मशय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय श्री महावीर जिनेन्द्र अस्माकं चतुर्दशंगस्य वालचंद शिक्षा समस्त क्षेत्रस्य समस्त जीवानां सहोदरमिन्द्र श्रीमान वैभव गांधी श्रीमान समय गांधी नामधेयानां सौभाग्य अंकिता नामधेयानां श्रीमान पराक्षानामधेयानां सर्व जन्म दिवसस्य सर्व कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा आयुर्विलासं सुबल द्रागयित्वा शनल्पं वीरं वीरं श्रीं नृपमेत्तानो तनु तच्चकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं सुहृदच्चे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु भवताम् उत्तमां शान्तिधारा 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 कराभिषेक इति शांतिधारां करोमि नमो वरते स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदूल पुष्पके चरो सुधीप सधूप परार्घ के अवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महं यजे ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय ऋषभादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः महाशांति मंत्र पठनार्थम इदं दिव्य महा आरख्यम निर्वपामिति स्वाहा दिव्य महारख्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए हम सब भगवान श्री जी का सम्मार्जन करते हुए पावन चरणों में नमन अर्पण करते हैं और आज की पूजा को प्रारंभ करते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयर्याहानम नमो वज्रायानम बट्टी नमो लोए सौवसाहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयर्याहानम नमो वज्रायानम नमो लोए सौवसाहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयर्याहानम नमो वज्रायानम नमो लोए सौवसाहुनम बोलो नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयर्याहानम नमो वज्रायानम नमो लोए सौवसाहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयर्याहानम नमो वज्रायानम नमो लोए सौवसाहुनम। ओम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सीधा मंगलम साहू मंगलम
केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो हरते स्वाहा दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। तो आइए, आज उत्तम संयम धर्म के साधना का दिन है और इस पावन दिवस पर सौधर्मेंद्र श्री वैभव जी के साथ में यहाँ पर हम मनाएंगे देवशास्त्र गुरु की पूजन और उसके पश्चात 16 करण भाव की अर्घ्य और दशलक्षण की पूजा संपन्न करते हुए उत्तम संयम धर्म की अर्घ्य चढ़ाते हुए वही भाव हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्थापना करते हैं देवशास्त्र गुरु भगवान की। नवदेवता पूजन के साथ में आज 3 लोग अरिहंत सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। जहां भी देवशास्त्र गुरु को साक्षात अपने मन में विराजमान करना है, यही भाव बातें हैं। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वंद्य है जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन गृह वंद्य है। नवदेवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि मंगल पाय शिव कांतावरे। ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम चत चैत्यालयानि अत्र अवतर समोषट आह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भो षट सन्निधिकरण स्थापनम्। आइए क्रम से जल चंदन अक्षत से पूजन करते हैं। तो सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत चैत्यालयानि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत चैत्यालयानि संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि ब्रह्मा नवदेवताभ्यो नमः अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षतां निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत चैत्यालयानि कामबाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत चैत्यालयानि क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत चैत्यालयानि मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। आज सुगंध दशमी का दिन है। यानी शास्त्रों में कथा आती है कि इसमें किसी राजा को जब दुख हुआ था और अनेकों लोगों को तकलीफ हुई तो इस सुगंध दशमी के दिन उन्होंने व्रत करते हुए इस दुर्गंधि को हटाया था। तो वही भावना भाते हुए आज हम भी सुगंध दशमी के दिन पावन सुगंध खेते हुए पूरा वातावरण सुगंधमय हो, यही भावना करते। ओम ह्रीं श्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत चैत्यालयानि अष्टकर्मदानाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत चैत्यालयानि महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। नवदेवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत चैत्यालयानि अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए 9 बार जाप करते हैं और जाप करते हुए थोड़ा पुड़िया तुम्हें पुड़िया जाप करते हुए हम 9 देवताओं को स्मरण करेंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप स्वाहा बोलते हुए उनको अपने आत्मा में विराजित करने का प्रयास कीजिए।
ओम ह्रीं हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमो नमः स्वाहा। तो आइए, हमने देवशास गुरु का स्मरण किया है। इसके पश्चात 24 तीर्थंकर का एक अर्घ्य देंगे और इसके बाद में हम मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की पूजन संपन्न करते हैं। जल फल आठो सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 त्रिजिन चंद आनंद चंद सई पद जगत हरत भव पंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्रीं वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श चंद्र पुष्पदंत शीतल श्रेयन सुवास पूज्य मलनंत धर्म शांति कुंतवर मल्ली मुनसूरत नमी नेमी पार्शनाथ महावीर स्वामी आदि चतुर्विंशति तीर्थंकर बिना दिव्य महारख्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए सभी खड़े हो जाइए, मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की स्थापना करते हैं और इस स्थापना के माध्यम से हम भगवान महावीर को साक्षात अपने हृदय कमल पर विराजित करते हैं। श्रीमत वीर हरे भव पीर भरे सुख सीर अनाकुलताई के हरि अंक हरि कर अंक नय हरि पंकति मौलि सुआई मैं तुमको एक थापत हूँ प्रभु भक्ति समेत ही ये हर्षाई। हो करुणादन धारक देव यहाँ अवतिष्ठ शीघ्र आई। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्र आत्र अवत्र समुषट आह्वाननम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। स्थानापन्न हुई अष्टद्रव्य से अर्घ्य चढ़ाते हुए हम अंतिम अर्घ्य भी चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। जन्मजरा मृत्युविनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षतां निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। कामवाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल फल वसु सज हिम थार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव ददितार पूजत पाप हरो त्रिवीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अनार्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए 9 बार जाप करते हैं भगवान महावीर स्वामी का और उनके चरणों में हम भी उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। स्वाहा। शांत शांतिदारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। आइए, आज धूप दशमी है, सुगंध दशमी है, तो इस पावन अवसर पर शीतलनाथ भगवान को स्थापित करके उनका भी एक अर्घ्य चढ़ाते हैं। शीतलनाथ भगवान के इस सुगंध दशमी के पावन दिन पर स्थापना करते हैं। तनु जिन मंदिर मन कमलासन त्यावर चिन्मय तुम यजे जिन पद कमलानी संग। जो जहाँ है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए, क्योंकि आज शीतलनाथ भगवान का यह पावन दिन है और इस पावन दिन पर शीतलनाथ भगवान को स्मरण करेंगे और हमारे जीवन में भी कोई दुर्गंध ना आए, यही भावना बात है। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्र आत्र अवतर अवतर समोषट आह्वाननम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरण स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। खंडक्षे पद प्राप्ते अक्षतां निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। कामबाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। आइए, शीतलनाथ भगवान को धूप चढ़ाते हैं और यही भावना भाते हैं कि हमारे जीवन में भी विचारों में कभी दुर्गंध न आए। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरो सुधीप सधूप परार्घ के धवल मंगल गान वाकुले जिन गृहे जिन नाथमहं यजे। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए, शीतलनाथ भगवान को 9 बार स्मरण करते हैं और उनके जप करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। जयमाला सहित पूर्णार्घ्यम संपूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जयमाला सहित पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांति द्वारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। आइए, शीतलनाथ भगवान की हमने पूजा की आज सुगंध दशमी के शुभ अवसर पर। आप सभी के जीवन में भी यही उत्तम सुगंध हो, यही भावना बातें हैं। आज 16 कारण भाव के भी अर्घ्य चढ़ाते हुए हम अत्यंत 16 कारण भावनाओं को स्मरण करेंगे। आइए, 16 कारण भाव कल मैंने दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वर्तेश्वर, अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग इसके संबंध में बताता। संवेग यानी अपने वेग पर, अपने भावनाओं पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। उसी के बाद
शक्तितः त्याग, जितनी हमारी शक्ति जितना कर सके हम उतना त्याग करना चाहिए। शक्तितः तप, जितने हमें तपस्या, उपवास हो, कोई एकासन हो, या किसी वस्तु का त्याग हो, रात्रि भोजन का त्याग हो, इस प्रकार से शक्तितः तप करना चाहिए। साधु समाधि, जब साधु की समाधि होती है तो हमें वहां पर पहुंचकर उनकी सेवा करनी चाहिए। वैयावृत्तिकरण, हमारे त्यागी है, महिलाओं को माता जी की सेवा हो या हमारे पुरुष हो, उनको गुरुओं की, मुनियों की सेवा करनी चाहिए। अरहत भक्ति, यानी आज हमारे समय जी जो पूजा कर रहे तो ये अरहत की भक्ति है। अरहत भक्ति से हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो आइए इन 16 करण भावनाओं का आगे चढ़ाते हैं। जल फल आठो द्रव्य चढ़ाए, ध्यान तवरत करो मन लाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो नमः। नरके पद प्राप्ते दिव्य महाआर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिन्होंने पंचमेरु के 5 व्रत कल तक किए थे, लेकिन आज भी हम उसी को आर्घ्यों को आगे बढ़ाते हुए पंचमेरु का आगे चढ़ाएंगे। 5 मेरुओं पर जो श्री जी विराजमान होते हैं, तो उसके माध्यम से हम आगे चढ़ाते हैं। 8 दरब में अर्घ्य बनाए, ध्यानत व्रत पूरे दिन रात, महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। 5 मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम, महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीं सुदर्शन विजय अचल मंदर विद्युन्माली, पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय सजन बिंबेभ्यो दिव्य महाअर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो नंदीश्वर भगवान की। यह अर्घ्य कियो निज हेत, तुमको अर्पत हूँ भानत की जो शिव खेत, भूमि समर्पत हूँ नंदीश्वर श्री जिन धाम, बावन कुंज कर वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरु नंदीश्वर विप महान, चारों दिश सोहे पावन जिन मंदिर जान, सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीपे दीप पंचालस्त जनस्य जिन प्रतिमाभ्यो दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो दशलक्षण धर्म की जय। आइए स्थापना करते हैं दशलक्षण धर्म की। 10 धर्मों को अपने जीवन में उतारने हेतु यह मंगल भाव धारण करते हैं। और आप भी जहां पर होंगे खड़े हो जाइए और इस 10 लक्षणों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए। उत्तम क्षिमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति काड़े दुखते मुक्ति करतार है। दोनों हाथ ऐसे पकड़े रखिए और बीचों बीच से स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा लाक्षणिक धर्म आत्र अवतर अवतर समोषट आभाननम, आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। हिमाचल की धार मुनि चित्त सम शीतल सुरभि, भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मांगना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन केसर गार हो यसुगंध 10 दिशा, भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा लाक्षणिक धर्मांगाय नमः, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अमल अखंडित सार तंदूल चंद्र समान शुभ, भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा लाक्षणिक धर्मांगाय नमः, अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षता निरूपामिति स्वाहा।
फूल अनेक प्रकार महके उर्द लोक लो भवताप निवार दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाश्लाक्षणी धर्मांगन महा कामबाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नेवज विविध निहार उत्तम षट रस संयुगत भवताप निवार दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलाक्षणी धर्मांगाय नमः क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। भाति कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भवताप निवार दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलाक्षणी धर्मांगाय नमः मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामि स्वाहा। आगर धूप विस्तार कैले सर्व सुगंधता भवताप निवार दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलाक्षणी धर्मांगाय नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। फल की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहनी भवताप निवार दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलाक्षणी धर्मांगाय नमः महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि स्वाहा। आठोदर बसंभार जानत अधिक उछाह सो भवताप निवार दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलाक्षणी धर्मांगाय नमः अनर्घ्यपद प्राप्त दिव्य महाअर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। आइए हमने दशलक्षण की पूजा की है क्रम से जो है अर्घ्य चढ़ाते हुए। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है तो उसका मंत्र बोलते हुए फिर अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्त दिव्य महाअर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः दिव्य महाअर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम आर्दव धर्मांगाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्त दिव्य महाअर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः दिव्य महाअर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः दिव्य महाअर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। तो आइए उत्तम संयम धर्म का अर्घ्य बोलते हुए पूजा करेंगे। काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। प्रभु संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। संयम का यह जो रत्न है उसको संभाल के रखिए क्योंकि विषयों के चोर जो है घूम रहे हैं हमें दुनिया की तरफ खींच रहे हैं। उनसे लेके हमें भगवान के चरणों में आना है। काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। उत्तम संयम गहु मन मेरे भव भव के भाजे आगे तेरे। उत्तम सुरग नरक पशु गति में नाही आलस करन करन सुख ठाई ठाई पृथ्वी जल आगे मार तरु त्रस करुणादरो सपरसन रसना घ्राण नयना कान मन सब वश करो जिस बिना नहीं दिन राज सीज तूरु लो जग कीच में एक घड़ी मत विसरो करो नित आव जम मुख बीच में। आइए आप सबके जीवन में उत्तम संयम प्रकट हो इसी भावना के साथ। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्त दिव्य महाअर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। दिव्य महाअर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है तो 9 बार जाप करते हुए हम संयम हमारे जीवन में प्रकट हो। अगर हमें संयम नहीं है तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। तो इस संयम का हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यह प्रकट हो इसी भावना से जाप करते हैं।
ओम ह्रीं श्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं 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 उत्तम संयम धर्मांगाय नमो नमः स्वाहा। जय बोलो दशलक्षण धर्म की। आइए जयमाला पढ़ते हैं, खड़े हो जाइए और भक्ति भाव से दशलक्षण की जयमाला करते हैं। दशलक्षण वंदो सदा मन वांछित फलदाय, कहो आरती आरती हम पर हो सहाय। उत्तम क्षमा चाह मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाश, नाना वेद ज्ञान सब भाषे। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रत्न भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, तो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर भव सफल करेले साता। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। उत्तम आकिंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आने, नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। करे कर्म की निर्जरा, भव पिंजरा विनाशी। अजर अमर पदे कोलहे, कामत सुख की राशि। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपत्यागंचन्य ब्रह्मचर्यादशलक्षण धर्मांगाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते जयमाला सहित पूर्णार्घ्यम संपूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। तो आइए, आज हमने पर्युषण पर्व का यह छठा दिन और उत्तम संयम धर्म की साधना हमने की है, और इसी के साथ में अंतिम महार्घ्य चढ़ाते हुए हम इस पूजा को भी संपन्न करेंगे। हाथ चलो महार्घ्य चढ़ाएंगे और उसके पश्चात हम परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी के मंगल मुखारविंद से जिनवाणी के शब्द सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले चढ़ाते हैं महार्घ्य। मैं देव श्री अरिहंत पूजू सिद्ध पूजू चावसो, आचार्य श्री उवझाय पूजू साधु पूजू भावसो। अरिहंत भाषित वेण पूजू, बाल सागर थे गणि पूजू। दिगंबर गुरु चरण शिव है सुसव आशाहनि। सर्वज्ञभाषित धर्म दश वीर दया, मैं पूजू सदा गज भावना। षोडश रत्न जामिना शिव नहीं करा, त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय जज। वनमेरु नंदीश्वर जिनालय, खचर सुर पूजित भजु। कैलास श्री संवेद श्री गिरनारगी, पूजू सदा चंपापुरी पावापुरी पुरी। और तीर्थ सर्वदा 24 श्री जिन राज पूजु, 20 क्षेत्र विदेह के। नामावली एक सहस वसु जपि, होय पति शिव गेह के। जलगंधाक्षत पुष्पचरु दीप धूप फलाय, सर्व पूज पद पूजहूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्रीं भाव पूजा भावना, त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना, करे करावे भावना भावे। श्री अरिहंत जी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोगेभ्यो नमः। दर्शन विशुद्ध आदि षोडश कारणेभ्यो नमः। उत्तम क्षमा लाक्षणिक धर्मेभ्यो नमः।
जल के विषय, तल के विषय, आकाश के विषय, उपा के विषय, पहाड़ के विषय, नगर विषय, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल विषय, विराजमान कृत्रिम कृत्रिम जन चैताल जन बिंबे बिर्महा विदय क्षेत्र विद्यमान विशदि तीर्थंकर बिर्महा पांच व्रत पांच अहराव दस क्षेत्र संबंधी 30-24 के 700 जन अजय बिर्महा नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जन चैतालय पंचवन संबंधी 80 जन चैतालय बिर्महा समय शिखर कैलास चंपापुर पावापुर सनांग मित्रा सिद्ध क्षेत्र बिर्महा जैनवद्री मूढ़भद्र देवगढ़ चंदेलापुर हस्तिनापुर तारंगा चमत्कार श्री महावीर पद्मपुर अतिशय क्षेत्र वनवा श्री चाणक्य सप्तम ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपावंतम श्री विश्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्विशति तीर्थंकर परमदेव महाध्यानमाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते श्री सोलापुर नगरे श्री वालचंद शिक्षा समस्त क्षेत्रे श्री महावीर जिन चैत्यालय परिसरे WIT जैन मंदिरस्य अस्य समस्त भक्तगणानां श्रीमान वैभव गांधी नामधेयानां श्रीमान समय गांधी नामधेयां सौभाग्यवती अंकिता नामधेयानां श्रीमान पराग शाह नामधेयानां अद्य दिवसे सर्वमंगलार्थं तुष्टर्थम आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सर्व कल्याणार्थम अनर्घ्य पद प्राप्ते जयमाला सहित पूर्णार्घ्यम संपूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिते सभी स्वाहा बोलिए ताकि आप भी अर्घ्य चढ़ाए, यही भावना आपको। जय बोलो अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। आइए हमने महार्घ्य चढ़ाया है, आरती करते हुए आज की इस पूजन को भी हम संपन्न करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पहली आरती श्री जिन राजा भवदधि पार उतार जिहाजा दूसरी आरती श्री धन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरी तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा चौथी आरती श्री छाया दर्शन देखत पाप पराया पांचवी आरती साधु तुम्हारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी छठी 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंधु आनंदकारी सातवीं आरती श्री जिनवाणी जानत स्वर्ग मुक्ति सुख रानी जो यह आरती पढ़े पढ़ावे वो नर नारे अमर पद पावे पूजा करके आरती कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे यद्योग जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्रार्पितं प्रतिदिन महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्थिकं तयोर्तारयामि इति मंगलातिका मंगलोद्धारणं कर्णोरते स्वाहा श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए भव भव के पात के कटे दुख दूर हो जाए संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र ज्ञान समर्पित सद्घाला ते काढ इति दिव्य जलधारां करोमि नमो वरते स्वाहा जलधारां करोमि नमो वरते स्वाहा। आइए हम जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं ऐसे उस प्रवचन की ओर बढ़ते हैं। आज की पूजा आप सबने संपन्न की। हमारे सौदरमिंद्र श्रीमान वैभव जी और उनके सुपुत्र श्रीमान समय जी, इनके साथ समस्त परिवार के साथ आज हमने पूजा संपन्न की और उत्तम संयम धर्म का हमारे जीवन में अंतर्भाव हो, यही कामना हमने की है। तो इसी के माध्यम से हमारे जीवन में अंतर्भाव हो, यही हमने कामना की है। आज इसी के साथ में हमारे इन सौदरमिंद्रों के साथ में जो पूजा की उसका लाभ इन्हें तो मिलेगा ही, आप सबको भी मिले, यही भावना बातें है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण आज का प्रवचन मैंने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी के सानिध्य में अपनी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन शास्त्राधार से
जो जिस प्रकार आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी कहते थे, उसी तर्ज पर हर उदाहरण को शास्त्र के आधार पर बताते हुए, हर विषय को शास्त्र के आधार पर बताते हुए परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी को मैंने देखा है। करीब 20 वर्षों से उनकी अनुकंपा में मैं हूं। वो हमेशा आशीर्वाद दिया करते, चारों अनुयोगों का ज्ञान, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों का ज्ञान जो है अत्यंत सूक्ष्म रीति से अपने प्रवचन के माध्यम से, छोटे बच्चों में हो या बड़े बड़े विद्वानों में हो, अगर उनकी उस भाषा में अगर बोलने का किसी को लहजा है और शास्त्र के आधार पर किसी को बताने का अगर किसी को ज्ञान प्राप्त है, तो आज की तारीख में परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज, आज उनका चातुर्मास नासिक के पास नमोकार तीर्थ पर चल रहा है। बहुत ही सुंदर ऐसा क्षेत्र जिसमें सुंदर मूर्तियां हैं और विशेषकर शास्त्र स्वाध्याय के लिए कक्ष बनाए गए हैं, और उसके माध्यम से अनेकों लोग, अनेकों पंडित जिन्होंने तैयार किए, देश में एक विशेष ऐसी अलग जगाई। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए सभी हमेशा लालायित रहते हैं। तो आज के इस उत्तम संयम धर्म के पावन अवसर पर हम उनके चरणों में शत शत नमन करते हैं। वालचंद शिक्षा समूह WIT जैन टेम्पल, ये भारत की एकमात्र प्रथम ऐसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है जिसके माध्यम से अनेक जैन बच्चे, हजारों बच्चों ने इसमें यहाँ पर आकर संस्कार पाए और शिक्षा पाई है। ऐसे इन बच्चों ने पूजित किए हुए जिनबम्बे के सामने अभिषेक करने के पश्चात देव शास्त्र गुरु की पूजन करने के बाद साक्षात गुरु को देखकर उनके प्रवचन सुनने का, लाइव प्रवचन सुनने का यह जो आयोजन किया है, इसके लिए वालचंद शिक्षा समूह WIT जैन मंदिर के सभी जो पदाधिकारी है, उनको जितने धन्यवाद दे उतने कम है। तो उन सब की ओर से मैं आचार्य श्री के चरणों में शत शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनको पावन निवेदन करता हूँ कि अपने प्रवचनामृत से हम सबको कृतकृत्य करे परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज। एक बार जोरदार जयकारा बोलेंगे उनके और फिर उनको प्रवचन के लिए निवेदन करेंगे। जय बोलो चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमन घेतलं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐराणं नमो जयानं नमो भवे सुवसाहुनं निर्मलं निर्मलीकरणं पवित्रं पापनाश। दीदीला कंकण बांधले ना? आप सभी को मेरी और WIT जैन टेम्पल की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। आज दशलक्षण महापर्व का छठा दिन है। उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम वही होता है जो सम्यक्त्व का अविनाभावी हो, अर्थात बिना सम्यक दर्शन के संयम मोक्ष का कारक नहीं होता है। खुद को बुरे कार्यों से बचाते हुए अच्छे कार्यों की तरफ जाना ही उत्तम संयम है। संयम धर्म की हमें जीवन में क्षण क्षण आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है। संयम मिले और पूर्ण करने का आत्मविश्वास स्थापित होगा, वो अद्वितीय होगा। तो एक छोटे से छोटा नियम भी एक बीज के समान होता है, जो कि आगे जाकर एक बड़ा वृक्ष बनता है। उत्तम संयम को हमें हमारे जीवन में अनमोल खजाने की तरह सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में संयम आएगा तभी जीवन धन्य हो पाएगा। आज के सुगंध दशमी के इस शुभ अवसर पर हमें आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव युवा पीढ़ी के लिए जय जिनेन्द्र।
महाराज जी वीडियो ऑन कीजिए महाराज जी। महाराज जी वीडियो ऑन करके ज्वाइन हो जाइए। आ तो चुके हैं, उसमें वीडियो ऑन करके ज्वाइन हो जाइए महाराज जी। वीडियो ऑन झालेलं नाही आहे। ऑडियो भी म्यूट हो चुका है महाराज जी। परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा श्रवण देवानंद जी महाराज जी का मंगल प्रवचन हम सुनने वाले हैं। उनके पावन चरणों में शत शत नमन करता हुआ उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने प्रवचनामृत से हम सबको कृतकृत करें। परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी महाराज। क्लिक करून बघितलं तिथे भैया जी महाराज जी के साथ जो भैया जी हाँ अड़ा हूँ। सही है सही महाराज जी, मोबाइल सिर्फ आड़ा करना है। भैया जी के निवेदन है कि वीडियो दिख रहा है उसको आड़ा करना है बस। ये आवाज माइक्रोफोन लगेगा का? अभी आवाज आ रही क्या? भाई कोई देख रहा है क्या? यदि किसी को हाँ महाराज जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मोबाइल को सिर्फ घुमाना है, आड़ा हो तो चुका है। हमारे लिए आवाज आ रही है महाराज जी। संकेत दीजिए या बताइए। हाँ सही है, हम यहाँ बढ़ा लेंगे। मोबाइल सिर्फ घुमाना है, मोबाइल। अब यदि आवाज आ रही है तो हमारे लिए बताइए। आवाज आ रही है? आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आप सिर्फ मोबाइल घुमा दीजिए महाराज जी। भैया जी से निवेदन है कि मोबाइल घुमा दे। स्पीकर चालू हो जाइए, स्पीकर का। हाँ हेलो, मोबाइल को घुमाना है बस। हेलो महाराज हाँ महाराज जी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, मोबाइल को सीधी तरफ घुमाना बस भैया जी। सीधा ही तो है महाराज मोबाइल। मोबाइल सीधा करना है। मोबाइल सीधा भैया जी सिर्फ रोटेट करना है बस, बिल्कुल सही है सही है सही है सही है सही है। अब सही तो है लेकिन उधर खड़ा कैसे करेंगे मोबाइल को? जी सही है महाराज जी, अभी ये सही है, सेट करिए बस। बढ़िया, थोड़ा दूर ही रखिए, चौकीला थोड़ा दूर ही रखिए, कोई बात ये रखी चौकी, देखो ये रखी ना चौकी। आज परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद महाराज जी के मुखारविंद से उत्तम संयम का जो धर्म है वो महाविद्यालय के विद्यार्थी हो या युवक युवतियों के लिए कितना आवश्यक है, इसका महत्व परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी महाराज नमोकार तीर्थ जो वहां पर चातुर्मास रथ है उनके मुखारविंद से सुनेंगे। बहुत ही सुंदर ऐसे शास्त्राधार पूर्वक प्रवचन आचार्य जी के रहते हैं। पुनः एक बार वालचंद शिक्षा समूह की ओर से उनके चरणों में शत शत नमन करते हुए उनको मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने प्रवचनामृत से हम सबको कृतकृत करें। परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। कामण नमस्कारम हरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरी वज्जायाणम लोयम मिया सवसाहुणम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नान दंसन्मयाणम त्रैलोक्य से हिराणम नमो सया सवशेदाणम। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए
आज इस संयम दिवस के पावन अवसर पर उपस्थित महानुभावों के लिए आप लोगों के जीवन और उन्नति के लिए अपना मंगल उद्बोधन प्रदान करता हूं। आज बालचंद कॉलेज में उपस्थित हमारे विद्यार्थीगण एवं बालचंद कॉलेज के संचालक मंडल श्री गांधी जी, समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण एवं ऑनलाइन उपदेश सुनने वाले समस्त युवा वर्ग के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज संयम का दिन है। संयम अपने जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से रोड का सिग्नल हमारे लिए सुरक्षित करता है, इसी तरह से यह संयम हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी सुरक्षित करता है। यदि कोई रोड पर चलते हुए अपने संतुलन को खो बैठे, रोड के नियमों का पालन ना करे, तो उसको कहीं भी अपघात हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। वह व्यक्ति मृत्यु के मुख में भी समा सकता है। ठीक इसी तरह से यदि हम मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी में बैठ करके इस देह से संसार की यात्रा कर रहे हों और संसार की भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में यदि मनुष्य जीवन के संतुलन को खो देते हैं तो हमारे जीवन का अपघात हो सकता है, अर्थात हमारा यह मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी किसी भी गर्त में गिर सकती है और हम अनंत दुखों के पात्र बन सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन के संतुलित और संयमित बनाने के लिए ही हमारा यह 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व हमारी ये संतुलन की बात सिखाता है। एक बाहर प्रकृति का संतुलन है, दूसरा परिवार और समाज का संतुलन है। यदि हम प्रकृति के संतुलन को बना करके चलते हैं तो आज संसार में जो विषमताएं दिखलाई पड़ रही हैं, जो आज हमारे देश में, विश्व में महासंकट की घड़ियां निर्माण हो रही हैं, यह प्रकृति के असंतुलन के कारण हो रही है। मनुष्य समाज ने, खास तौर से युवा वर्ग ने, हमारी समाज की युवा युवतियों ने अपना संतुलन खो रखा है। और जब तक हम प्रकृति के संतुलन को नहीं संभालेंगे तब तक हमारा यह प्रदूषण दूर नहीं हो सकता है। प्रकृति के प्रदूषण को निवारण करने के लिए हमें जैन धर्म में बताए पर्युषण पर्व की आराधना करनी होगी। और इस पर्युषण पर्व की आराधना में समाज की ही नहीं, देश के हर नागरिक को, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, युवाओं से लेकर के प्रौढ़ तक, सबके लिए अपना जीवन संतुलित और सुरक्षित बनाना होगा। मन वचन काया को हमें संतुलित करना होगा।
आज हमारे युवाओं की शक्ति अपव्यय हो रही है, हमारी शक्ति का हम हिरास कर रहे हैं। जिस शक्ति से हमें अपना विकास करना चाहिए, उस शक्ति को आप विनाश की ओर लगाए हुए हैं। जिस शक्ति से हमें अपना उत्थान करना चाहिए, उससे आप अपना पतन कर रहे हैं। जिस शक्ति से हमें अपनी उन्नति करनी चाहिए, उससे आप अपनी अवनति करते हैं। देखिए, एक छुरी होती है, चाकू होती है, तो उस चाकू से हम सब्जी बना सकते हैं, रसोई तैयार कर सकते हैं, और उसी छुरी से, चाकू से हम किसी दूसरे का मर्डर भी कर सकते हैं। चाकू अच्छी और बुरी नहीं है, चाकू का उपयोग करने वाले लोग कैसे हैं, ये उस पर निर्भर है। हम एक रसोई से एक आग से अपनी रसोई बना सकते हैं, और उसी आग से हम किसी दूसरे को जला भी सकते हैं। हम एक पत्थर से अपना मकान बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, उसी पाषाण को हम प्रतिमा भगवान बना सकते हैं, और उसकी पूजा उपासना करके हम अपना और दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। किंतु यदि उसी पाषाण को उठा करके गुस्से में आकर के कोई किसी को मार दे, तो उससे वह किसी दूसरे का अहित कर सकता है, सिर फोड़ सकता है, जान ले सकता है। इसलिए आज युवाओं को अपना यह दिशा बोध लेना चाहिए कि हम अपनी शक्ति का अपव्यय ना करें, अपनी शक्ति का हम हिरास ना करें, अपनी शक्ति का हम प्रकृति के अनुरूप उपयोग करके हम इससे अपनी संस्कृति का निर्माण करें। और संस्कृति का निर्माण अपने मन वचन काया के संतुलन के ऊपर निर्भर है। यदि हमारा मन योग व्यवस्थित है, मन के विचार व्यवस्थित हैं, मन का संकल्प यदि हमारा सही है, तो हमारे जीवन के लिए हमारी दिशा भी सही मिलेगी। सबसे पहले अपने मनोबल को हम दृढ़ बनाएं, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने संकल्प शक्ति को हम दृढ़ बनाएं, और जितनी हमारी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प हमारा मजबूत होगा, उतना हम अपना, अपने परिवार, अपनी समाज, अपने देश की हम उन्नति कर सकेंगे। मन का संतुलन ना खोएं। देखिए, एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे रहते हैं। उन सभी पैसेंजरों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सिर्फ ड्राइवर पर होता है। कदाचित गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर मस्ती कर सकते हैं, किंतु गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर मस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग है। वो जितने अच्छे तरीके से अपने स्टीयरिंग को चलाएगा, उतनी अच्छी उसकी गाड़ी चलेगी और सभी लोग सुरक्षित पहुंचेंगे। ठीक इसी प्रकार से आज के समय में हमारा परिवार का, हमारी समाज का, हमारे देश का यदि कोई संचालन करने वाला है, कर्णधार है, कोई ड्राइविंग करने वाला है, तो वो हमारे युवा हैं। इन युवाओं के हम हाथ में ही सारी बागडोर है। यदि युवा यदि सही तरीके से संतुलित होकर के अपने मन को कंट्रोल करके, मन को विषय वासनाओं से हटा करके, मन को अश्लीलता से हटा करके, मन को अनेक प्रकार के व्यसनों से दूर रख करके यदि वह अपने उत्तरदायित्व को संभालता है, तो हमारा परिवार, हमारी समाज, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है।
मन का संयम रखने से ही हमारे जीवन में धर्म आ सकता है, हमारे जीवन में धर्म के प्रति सद्भाव पैदा हो सकता है। इसलिए मन का संतुलन हर युवा के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा संतुलन, हमें वाचनिक संतुलन रखना होगा, और वाचनिक संतुलन से मतलब है वचन का संयम। यदि हम किसी से बोलते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी के प्रति हम अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं, तो अभी समझा जाता है कि मनुष्य कितना प्रगतिशील है। यदि आपकी वाचा, आपका वचन, आपके बोल यदि हित मित और प्रिय हैं, तो हम कह सकते हैं कि आदमी कितना चरित्रवान है। आपके वचन आपके चरित्र को प्रकट करते हैं, आपके भविष्य को व्यक्त करते हैं। आप कैसे हैं, कैसे इंसान हैं, यह आपके वचनों से जाना जाता है। इसीलिए कहते हैं बात से जात जानी जाती है। किसी विद्वान का परिचय देने का कोई हमारे लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है। फूल में सुगंध कितनी है, ये फूल की सुगंध को बताने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। डायमंड कैसा है, गोल्ड कैसा है, ये पारखी लोग स्वयं समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से वाणी से ये प्राणी कैसा है, इसकी बात से उसकी जात जान ली जाती है। अतः हमें वचनों का संतुलन रखना चाहिए। वचन हमारे लिए ऐसे बोलने चाहिए जिससे हम अपना और दूसरे का हित साध सकें। इसी का नाम संयम है। आज युवाओं के लिए जोश में तो काम करते हैं किंतु होश खो देते हैं। जोश में बोल तो देते हैं किंतु बाद में इसका दुष्परिणाम क्या होगा इसके बारे में विचार नहीं करते हैं। इसलिए हमें जोश के साथ होश भी चाहिए। और वचन समाहरे बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ, एक वचन औषधि करे, एक करे है घाव। हमारा एक वचन औषधि का काम करता है, तो एक वचन हमारे लिए घाव पैदा कर देता है, हमारे मर्म को छेद देता है, हृदय को छेद देता है। कभी कभी बाणों, वचन रूपी बाणों से लोग इतने घायल हो जाते हैं कि वे उठ नहीं पाते हैं। हम इन वचनों से ही किसी को हम घाव कर सकते हैं, और इन्हीं वचन रूपी औषधि से हम मरहम पट्टी का भी काम कर सकते हैं। यदि हम किसी के हम सुखकारी वचन नहीं बोल सकते हैं, तो हम किसी को कड़वे वचन भी ना बोलें। यही तो हमारा संयम धर्म है। हम वचनों से क्रोध ना करें, क्रोध को जीतें। ये परुषण पर्व की पहली बात है। और यदि हमारा परुषण पर्व हम मनाते हैं तो हमें क्रोध पर विजय करनी चाहिए, हमें क्षमावान सहनशील बनना चाहिए। आपको कष्ट सहने होंगे, कष्ट करने होंगे। बिना परिश्रम, बिना कष्ट के किसी को सफलता नहीं मिलती है। यदि आप परिश्रम करते हैं, कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार को चलाते हैं, समाज के लिए कुछ देते हैं, तो ये आप अपने लिए कर रहे हैं। इससे आप परिवार का एहसान नहीं कर रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपनी कर्तृत्व बुद्धि पर इतना अहंकार हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं इसी की वजह से ये हो रहा है। ये अहंकार, ये युगो हमारे लिए बाधक बनता है। इसलिए हमें मान कसाय का त्याग करना चाहिए। हम कर्तव्य का पालन करें, परिवार, समाज, देश और धर्म के लिए अपनी सेवा दें, सहयोग करें, किंतु हम यह सब करते हुए छल कपट ना करें, धोखाधड़ी ना करें, किसी के साथ विश्वासघात ना करें।
यदि आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार और उद्योग में आपके लिए यदि बेनिफिट है, आप 2 पैसा कमाते हैं, तो आप उससे जो है कुछ ना कुछ आप अपना दान कीजिए। अपने लोभ का संवरण करें, परिग्रह का संवरण करें। अपरिग्रही बनने के लिए अपने पास आवश्यकता से अधिक जो है वो समाज के लिए दीजिए। धर्म और संस्कृति के उद्धार के लिए लगाइए। ये हमारा पर्युषण पर्व कहता है, और यह पर्युषण पर्व यह कहता है आप हमेशा दूसरे के सामने सच्चाई और ईमानदारी के साथ पेश आइए, सदा सत्य बोलिए, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से काम करिए। ये हमारा सत्य धर्म कहता है, संयम धर्म कहता है हम इस प्रकार का बर्ताव, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की क्रियाओं को करें जिससे किसी दूसरे के लिए कष्ट ना पहुंचे। यदि दूसरे को कष्ट पहुंचाने की बात करते हैं तो खुद को भी कष्ट होगा, खुद भी हमारी आत्मा दुखों को प्राप्त होगी। इसलिए हमें खुद भी दुख ना झेलना पड़े और दूसरे के लिए भी दुख ना झेलना पड़े, इसके लिए हमें बहुत ही संतुलित वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात है काया का संयम, अर्थात अपने शरीर का संयम। शरीर के संयम के लिए हर युवाओं के लिए यह दिशा बोध लेना जरूरी है कि हम अपना खान पीन, रहन सहन, बोल चाल बहुत सही रखें। यदि हमारा खान पीन, बोल चाल, रहन सहन शुद्ध होगा तो ही हमारी जीवन की शुद्धि होगी। इसलिए खान पान आदि को हम जो है निश्चित रूप से अपना शुद्ध रखें। हम जिह्वा के लिए नहीं, जीव के जीवन जीने के लिए खाएं, सिर्फ जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं। अथवा हमारा यह पेट कोई पोस्ट बॉक्स का डब्बा नहीं है, हमारा पेट ये एक हमारा घर है। इस घर को आप जितना साफ सुथरा रखेंगे घर में उतनी ही महक आएगी। हम अपने शरीर में जैसा भोजन पानी डालेंगे वैसा ही हमारे शरीर से सुगंध दुर्गंध आएगी। इसलिए खान पीन का हम संतुलन रखें। आज हमारा युवा वर्ग विपरीत दिशा में जा रहा है। भौतिक युग, भौतिक संसाधन, टीवी, मोबाइल का ये युग है, ये फैशनेबल युग है। इसमें हर चीज फास्ट चाहिए, इसमें फास्ट फूड भी आपका सम्मिलित हो गया। और उस फास्ट फूड में आप ऑनलाइन जो भी भोजन बुलाते हैं, खाना बुलाते हैं, उसमें आप यह विचार नहीं करते हैं कि जिन रेस्टोरेंटों से हमने ये खाना बुलाया है वे रेस्टोरेंट शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। आजकल कंबाइंड दोनों एक जगह मिलते हैं। आप यदि किसी मांसाहारी ढाबे में, मांसाहारी होटल में, मांसाहारी रेस्टोरेंट्स में जाकर के पानी भी पीते हैं तो आप अपने आप को कलंकित करते हैं, आप अपने परिवार, अपनी समाज को कलंकित करते हैं। यदि आप मांसाहारी होटलों में कुछ भी खाते पीते हैं तो आप जैन धर्म को कलंकित करते हैं। इसलिए हमारा युवाओं को कहना है या तो आप जैन हैं तो जैन की पद्धति से अपना धर्म पालन करें, और नहीं तो फिर आप अपने नाम के आगे से जैन हटा दें। आप नॉन जैन, फिर आप कोई भी कास्ट अपने नाम के पीछे जोड़िए, मुझे कोई इतराज नहीं है। यदि आप अपने आप को जैनी मानते हैं तो जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म की क्रियाओं का आप पालन करें और जैन धर्म की क्रियाओं के अनुसार ही आप अपना कर्तव्य पालन करें। खाना पीना को भी उसी प्रकार रखें। जरा विचार करें कि जिस जैन धर्म में आलू प्याज को खाना भी वर्ज्य माना है, मूली गाजर शकरकंद को भी वर्ज्य माना है, क्या उस धर्म में कभी कोई मांस मटन मीट का उपयोग किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है।
अरे जिस धर्म में मद्य मांस मधु इन तीनों मकारों के त्याग के साथ पंचुदंबर क्षुद्र फलों के खाने का भी त्याग किया जाता है, क्या उस धर्म में हम इस प्रकार की कोई अवश्य चीजें खा सकते हैं? जहां चींटी को भी बचाने की बात करते हैं, एक मच्छर, एक मक्खी, एक चींटी यदि अपने भोजन की थाली में आती, हम उस थाली को दूर कर देते हैं। तो आप विचार करें, जिस थाली में मांस मटन आया हो अथवा मांस मटन की चम्मच से तुम्हें यदि कोई वेज भी परोसा हो तो भी वो तुम्हारे लिए दूषित है। इसलिए हम इन चीजों से हमेशा के लिए दूर रहें, इनका हम बिल्कुल भी उपयोग ना करें। मांसाहारी होटलों रेस्टोरेंट्स में जाकर के अपने जीवन को बर्बाद ना करें। आप जितना शुद्ध सात्विकता से खान पीन रखेंगे उतने ही तुम्हारे जीवन में तरक्की होगी, वरना आज का मानव, आज का इंसान, आज का युवा सिर्फ पैसे कमाने के युगों में आकर के पैसे को महत्व दे करके वो अपने पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक आचरण को भूलता जा रहा है और उसकी वजह से हमारा धर्म का स्तर नीचे नीचे गिरता जा रहा है। जब हमारे में ये नैतिकता ही नहीं रही, सदाचार नहीं रहा, तो हम धार्मिक कैसे हो सकते हैं? पहले व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, तब वो जाकर के वह धार्मिक भी हो सकता है। ये सारा हमारे युवाओं पर ही निर्भर है। अरे इंसानियत की रोशनी गुम हो गई है कहाँ? साए हैं आदमी के मगर आदमी है कहाँ? आज हमारे इंसानों की जो है पूरी इंसानियत खत्म हो गई है, युवाओं का पूरा होश हवास खत्म हो गया है। इसलिए हमारे धर्म के ऊपर, हमारे परिवार और समाज के ऊपर बड़े संकट के काले काले बादल मंडरा रहे। इन बादलों को छाटना हमारे युवाओं का ही कर्तव्य है। इसलिए मैं युवाओं के लिए ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बारे में सोचें, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें। ऐसा कहते हैं, धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य यदि गया कुछ जाता है, सदाचार गर गया मनुज का सर्वस्व ही लुट जाता है। यदि हमारा धन चला गया, धन नष्ट हो गया तो हम फिर कमा लेंगे। यदि थोड़ा स्वास्थ्य गया तो हम फिर पैसा खर्च करके दवाई लेकर के अपने स्वास्थ्य को फिर प्राप्त कर सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य नहीं जाने देना है, स्वास्थ्य को संभालना है। आप कोरोना के इस काल में 6 महीने से होटल नहीं गए, बाहर नहीं खाया, बाहर का पानी नहीं पी रहे, देखिए आपको डॉक्टर की मेडिसिन भी नहीं लगी। यदि आप बाहर का खाते पीते थे तो परिवार में हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमार पड़ता था, किंतु इस कोरोना के काल में आपने संयम रखा, आप सुरक्षित रहे, इसलिए आप स्वस्थ हैं। सदाचार गर गया मनुष्य का, यदि हमारा सदाचार चला जाता है तो समझ लो सर्वस्व ही लुट जाता है, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए अपने सदाचार को हमारे लिए बचाना है। ये युवाओं के प्रति, ये युवाओं का कर्तव्य है। देश की संस्कृति को जीवित रखने के लिए, धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए हमारा युवा वर्ग बाहर आए, वो बाहर निकले और जिस किसी भी तरह से हो अपने धर्म को बचाने का हम कार्य करें, क्योंकि हमने जीवन में अपने माता पिता से यही संस्कार पाए हैं, इन संस्कारों को हम कभी भूले नहीं। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, आओ जवानों आगे आओ, अपना बल पौरस दिखलाओ। आओ जवानों आगे आओ, अपना बल पौरस दिखलाओ। सभी जैन मिल एक हो जाओ, जैन समाज की रक्षा हेतु सत्य अहिंसा सदाचार अपनाओ। हमारी समाज, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति खंडित होती जा रही है,
इस खंडित होती हुई संस्कृति को हमारे लिए बचाना है। कोई पूजा पाठ के नाम पर लड़ते हैं, कोई पंथवाद को लेके लड़ते हैं, तो कोई संतवाद को लेके लड़ते हैं, तो कोई समाजवाद को लेकर के लड़ते हैं। हम इससे बचने की कोशिश करें और समाज की एकता को अखंडित बनाए रखने के लिए हम आगे आकर के कार्य करें, तो हमारी ये संस्कृति टिक सकती है। और संयम दिवस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मानव जीवन एक चमन है, मानव जीवन एक चमन है, युवक वर्ग है माली, संस्कार करती है काम खाद का, समाज को दे हरियाली, समाज को दे हरियाली। मानव जीवन एक प्रकार का ये चमन, एक बगिया है, और इस बगिया का आज का युवा हमारा माली है, और इन माली को करना है काम खाद का। इस मानव जीवन रूपी बगिया में हम संस्कारों की खाद डालें तो समाज को दे हरियाली, हमारी समाज जो है हरी भरी रह सकती है। इसलिए युवा वर्ग के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी और जवाबदारी है। वे अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी को समझ करके अपने जीवन को बहुत संतुलित बना करके चले, संयमित जीवन बना करके चले, तो निश्चित रूप से आप सबका कल्याण होगा, आप सबका जो है उद्धार होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने उद्बोधन को मैं यहीं पर विराम देता हूं। जय महावीर। उपदेश समाप्त हुआ। हम धन्य है परम पूज्य प्रज्ञा समाज आचार्य श्री देवानंद महाराज जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें विद्यार्थी दिशा में संयम की आवश्यकता है, उसके संबंध में वो सब हमें क्या क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को किस दिशा में जाना चाहिए, संयम का विद्यार्थी जीवन क्या है, इन सब के संबंध होते हुए अपने हम शिक्षा समिति के इस कार्यक्रम से उनके चरणों में शुरुआत से नतमस्तक कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं कि आज यहाँ ही नहीं, मैं देख रहा हूँ पूरे भारत देश में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अनेक देशों में हो रहा है। प्रदेश दिया वो हत्या दिया, उनके चरणों में पूरा एक बार से नमन करते हुए पूरा एक बार धन्यवाद। जय हिंद। से यानी राहुल जैन की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परिसन पर्व महावीर स्वामी के मूलभूत सिद्धांतों यानी अहिंसा, परमो धर्म और जियो और जीने दो की भावना को अवगत कराता है तथा मोक्ष मार्ग के मार्ग को दर्शाता है। आज परिसन पर्व का छठा दिन है, यानी कि उत्तम संयम का दिन। संयम जो आत्मा का आश्रय सम्यक दर्शन के साथ होता है, अर्थात जब हम अपनी पंचेंद्रियों और मन को बस में करने का पुरुषार्थ करते हैं, वही संयम है। चलिए मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूं। एक बार कुछ शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा कि हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं। इस पर गुरु ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि यदि मैं तुम लोगों को एक घोड़ा लाकर दूं जो बहुत चंचल होगा, उस पर तुम सवारी कैसे करोगे। शिष्यों ने कहा कि हम उस पर लगाम लगाकर उसकी सवारी करेंगे। तभी इस पर गुरु ने कहा, तो बस वही तो करना है, हमें भी अपनी पंचेंद्रियों और मनवांछित इच्छाओं पर संयम रूपी लगाम लगानी पड़ेगी, फिर हम नहीं गिरेंगे। इसी पर
अब हम अपनी बात पर आते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी पंचेंद्रियों के विषयों की चाल में हमारा मन बेकाबू हो चुका है। हमें उस पर संयम रूपी लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि असंयमी जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना ब्रेक की गाड़ी है। और अपनी पंचेंद्रिय और मनवांचित इच्छाएं ये सब व्रत है, अपने में रीत परिणामी उत्तम संयम धर्म है। चलिए आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। पुनश्च एक बार आप सबका इस वालचन शिक्षा समूह के WIT जैन मंदिर के प्रांगण से हम आप सबका पुनः एक बार स्वागत करते हैं। देखते देखते 6 दिन पूर्ण हो रहे हैं। आज उत्तम संयम धर्म का आपने अभिषेक भी देखा, पूजन भी की और अद्वितीय ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी के आपने प्रवचन भी सुने। इस सबसे निश्चित ही आपके जीवन में संयम का बीज अवतरित होगा, यही कामना करते हैं। और आज के बाद आज पूरा दिन आप कोई ना कोई व्रत लेकर, नियम लेकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास कीजिए। और साथ ही हम कल के दिन का भी इंतजार करेंगे। कल शनिवार है और एकादश है, भाद्रपद शुक्ल एकादश। उस दिन क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम के साथ साथ तप की भी आराधना करेंगे। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। तप अगर करते हैं तो कर्मों का शिखर भी हो तो उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे उत्तम तप के माध्यम से हम अपने आप के जीवन को सुनिश्चित करेंगे। तो कल के दिन सुबह 6:55 पर आप सबसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को वालचन शिक्षा समूह के WIT जैन मंदिर की ओर से सबको जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। शुभ दिन।